हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम 25 एंटोनियम्स को डिस्कस करेंगे। ये एंटोनियम्स ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी स्टेट है सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में सभी के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो एंटोनियम है वो है अबहोर। अबहोर का मतलब होता है घृणा करना किसी से। ओके, घृणा करना, ये घृणा यानी किसी से हेट करना। ओके, और इसका एंटोनियम है लाइक या लव करना किसी से। दूसरा है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है अतार्किक कोई चीज़, जिसका कोई तर्क नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता, बिना तर्क की चीज़। अतार्किक, अतार्किक। एक सेकेंड, इसका हो गया अतार्किक। ओके, अतार्किक। और इसका एंटोनियम होगा रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है जिसका कोई कारण हो, जिसका कोई कारण हो, जिसका कोई तर्क हो। तो अब्सर्ड मतलब अतार्किक, और रीजनेबल इसका एंटोनियम है, इसका जिसका मतलब होता है तार्किक। ओके, थर्ड नंबर है अबोव। अबोव का मतलब होता है ऊपर। ओके, और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो अबोव का एंटोनियम कौन सा हुआ? बिलो। फोर्थ नंबर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए स्वीकृति देना। स्वीकृति देना या कोई स्वीकार करना। ठीक है, जैसे आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, आप स्वीकार कर रहे हो। आपको कोई चीज़ दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है एक्सेप्टेंस। और इसका एंटोनियम जो होगा वो होगा रिजेक्शन, यानी कि अस्वीकृत करना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो वो एंटोनियम है वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि। जिस खेत में या फिर ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता हो, उसको हम बोलते हैं बैरन, यानी बंजर। ओके, और इसका एंटोनियम होगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो 6 नंबर पे हमारा एंटोनियम है बाबरिक। बाबरिक का मतलब होता है असभ्य लोग। असभ्य लोग भी कहें या फिर कोई संस्कृति भी है, कुछ भी जो भी असभ्य है, जो अच्छा नहीं है, जो उसको हम बाबरिक बोलेंगे। और इसका जो एंटोनियम्स है वो है सिविल। सिविल का मतलब होता है सभ्य। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो 7 नंबर पे हमारे है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज़ में आस्था या फिर विश्वास करना। जैसे हम भगवान में आस्था रखते हैं या विश्वास रखते हैं, तो वो एक बिलीफ है। ठीक है, आस्था या विश्वास। और डिसबिलीफ का मतलब होता है हमें किसी भी चीज़ में विश्वास ना रखना या आस्था ना रखना, डिसबिलीफ हो गया। ये इसका एंटोनियम्स है। 8 नंबर पे है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य संस्कृति। सिविलाइज कोई भी समाज या फिर कोई संस्कृति जो सभ्य है, ठीक है, वो सिविलाइज्ड कहलाती है। और ये वाइल्ड इसका एंटोनियम है, और इसका मतलब होता है जो असभ्य है। ठीक है, असभ्य है। वाइल्ड नहीं होता जंगली। ठीक है, जिसमें कोई संस्कृति ना हो, तो वो असभ्य कहलाते हैं। 9 नंबर पे है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। जो हमें खुद पे विश्वास होता है या किसी भी चीज़ में जो विश्वास होता है वो कहलाता है कॉन्फिडेंस। विश्वास, कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? विश्वास। ठीक है, और इसका एंटोनियम है नॉन कॉन्फिडेंस, जिसमें कोई विश्वास ना हो। जिस तरह से मान लीजिए कि किसी कोई इंसान है, उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो कहीं बोल लेता है, और कोई हेजिटेट करता है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसमें कमी होती है, तो उसको नॉन कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये इसका एंटोनियम है। एंटोनियम
10 नंबर जो है वो होता है क्रूल। क्रूल का मतलब है जो बहुत मतलब निष्ठुर लोग होते हैं, जिनमें दया नहीं होती, निष्ठुर होते हैं, वो क्रूल कहलाते हैं। निष्ठुर, ठीक है। और निष्ठुर का जो अपोजिट है, जो एंटोनियम है, वो है काइंड। काइंड का मतलब हम कह सकते हैं दयालु, ठीक है। 11 नंबर पे है डल। डल का मतलब होता है भद्दा सा, जो जिसमें कोई चमक ना हो, अंधेरा कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो रोचक ना हो, जो अच्छा ना हो, तो वो डल होता है, ठीक है, भद्दा। और इसका एंटोनियम है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, जिसमें चमक हो बहुत। जिस तरह से आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको डल बोलते हैं, मतलब वो कमज़ोर है। और एक अगर इंटेलिजेंट है तो हम उसको ब्राइट स्टूडेंट बोलते हैं। और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, मतलब उसके अंदर चमक है। चमक इन द सेंस कोई रोशनी वाली चमक नहीं, लेकिन एक इंटेलिजेंसी की चमक। तो उसी तरह ये है, डल का जो अपोजिट है वो ब्राइट। ओके, नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। कोई चीज़ है जो गतिशील है, ठीक है, उसका मतलब होता है ये है डायनेमिक। डायनेमिक गतिशील। गतिशील। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर, ठीक है। डायनेमिक का हो गया, एंटोनियम हो गया स्टैटिक। नेक्स्ट जो है एंटोनियम है वो एनकरेज। एनकरेज जो एंटोनियम है उसका, ये एनकरेज जो वर्ड है उसका एंटोनियम है डिस्करेज, ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है किसी को हम कोई चीज़ के लिए उत्साहित करते हैं, उसको उत्साह प्रदान करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, इससे तो ये काम कर लेगा, उसको हम एनकरेज करते हैं, ठीक है। और डिस्करेज का मतलब होता है हम किसी को, मतलब उसकी हिम्मत जो होती है उसको तोड़ देते हैं, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं, ठीक है। किसी को उत्साहित करना, एनकरेज, और फिर उसे मतलब उत्साहित नहीं करना, उसको दबाना या फिर उसकी हिम्मत को कमज़ोर करना, उसको कुछ गलत सलत कह के, तो फिर ये डिस्करेज हुआ, ठीक है। एनकरेज, इसका हो गया उत्साहित करना, उत्साहित, उत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। यहाँ पे हम स्पेशली देख सकते हैं कि अर्न जो मनी होता है, जो पैसे होते हैं उसका है, तो पैसे कमाना भी होता है, तो इसका मतलब होता है कमाना, ठीक है। और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। तो अर्न का मतलब क्या हुआ, कमाना, तो कमाना का जो एंटोनियम है वो क्या हो गया, स्पेंड, यानी खर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, किसी चीज़ के लिए योग्य होना, एलिजिबल। जैसे हम कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में हमारी एलिजिबिलिटी मांगते हैं, ठीक है, कि आप योग्य हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या नहीं है, मतलब आप उस पोस्ट के लिए योग्य है या नहीं है, एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो उसका एंटोनियम होगा इन एलिजिबल, मतलब अयोग्य, ओके। नेक्स्ट हमारा है एंडलेस। एंडलेस का मतलब होता है अनंत। और एंडलेस का जो एंटोनियम है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, ओके। तो एंडलेस यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो एंडलेस हो गया। और फाइनाइट का मतलब था सीमित, जो एक परिधि है, जो एक सीमा है उसके अंदर ही है, तो फाइनाइट हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा है फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ऐसी प्रसिद्धि
मतलब सक्सेस, ठीक है। ऐसी प्रसिद्धि जिसमें आप बहुत फेमस है, बहुत आपने कमाया है, तो वो फेम कहलाता है, ठीक है। फेम का हम देखें एंटोनियम्स है अब सिक्योरिटी, ठीक है। तो फेम यानी प्रसिद्धि हो गया, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। और अब सिक्योरिटी का मतलब होता है जो गुमनाम है, जिसे कोई नहीं जानता, जो अननोन है, जिसका किसी को पता नहीं है, वो अब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। ये इसका एंटोनियम है। नेक्स्ट है ग्लोरियस। ग्लोरियस जो है इसका एंटोनियम है डिसग्रेसफुल, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। कोई चीज़ है, किसी की सक्सेस ही भली हो, शानदार है, उसने जैसे किसी ने बहुत कुछ कमाया है समाज में या फिर कहीं देश विदेश में, तो हम उसको ग्लोरियस बोल सकते हैं। और वही किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, जो मतलब एकदम जिसमें जान ही नहीं है, उसको हम डिसग्रेसफुल कह सकते हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया हो, कोई शानदार है और ये एकदम डल टाइप में है, ठीक है, तो उसको हम डिसग्रेसफुल कहते हैं, जिसकी कोई चमक ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है, यानी उम्मीद, किसी भी चीज़ के होने की उम्मीद होना, ठीक है। हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें ये आशा होती है कि हम इसको कर लेंगे, ठीक है, ये हमें आशा होती है होपफुली ये हो जाए, तो हम होप करते हैं, वैसे ही आशा होती है हमें कि ये हो जाएगा, पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर। उसी तरह हम देखते हैं इसका एंटोनियम है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है हमारे अंदर उम्मीद नहीं होती, हम डाउटफुल रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पेयर। तो होप का जो एंटोनियम हो गया डिस्पेयर। नेक्स्ट है हाश, ओके। हाश हाश का एंटोनियम है जेंटल। हाश का मतलब होता है कठोर, बहुत कठोर कह सकते हैं, निर्दयी कह सकते हैं, जो मतलब फ्लैक्सिबल नहीं है, ठीक है। और जेंटल का मतलब होता है उदार, जो बहुत ही शांत है। और हाश का मतलब है जो अशांत है, एकदम अशांत है। और जेंटल का मतलब हो गया उदार है, शांत है। तो हाश का जो एंटोनियम है वो जेंटल हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए 21। 21 हो गया इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। किसी भी दूसरे देश से हमारे देश में कोई चीज़ हम खरीदते हैं, हम लाते हैं, तो उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। किसी दूसरे देश से अन्य देश में लाना, हमारे देश के भी एग्जांपल देते हैं, हम अमेरिका से अगर कुछ मंगवा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो इम्पोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अगर हम हमारे देश से कुछ चीज़ भेज रहे हैं किसी को बेचने के इरादे से, तो वो एक्सपोर्ट होती है, ओके। तो इम्पोर्ट का एंटोनियम क्या हो गया एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है जूनियर। जूनियर मतलब छोटा, छोटा भले उम्र में हो या फिर किसी पद में छोटा हो, वो जूनियर कहलाता है। और सीनियर जो बड़े होते हैं वो, ठीक है, सीनियर में एज में भी हो सकते हैं और पद में भी हो सकते हैं। जिस तरह से एक 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास का जूनियर होता है, और 11th क्लास का बच्चा 10th क्लास के बच्चे से सीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीन। कीन का मतलब होता है उत्साहित, और इस उत्साहित कीन का एंटोनियम है एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब होता है जिससे कोई रुचि ना हो, जिसमें कोई उत्साह ही नहीं होता, जो एकदम ढीला ढाला सा होता है। कीन जो होते हैं बहुत उत्साहित रहते हैं, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ऑलवेज। और अपैथेटिक लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर बस ऐसे सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं, तो एकदम उदास टाइप की होता है पैथेटिक। अपैथेटिक जिसको बोलते हैं, जिनमें उत्साह ही नहीं होता, जो पहले ही हार मान लेते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया लैक।
लैक का मतलब है कमी, किसी भी चीज़ की कमी, और उसका एंटोनियम है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रचुर। जिस भी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, आपके पास वो है, तो मतलब अबंडेंस, आपके पास वो है, पर्याप्त है, अबंडेंस। और अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो वो लैक, जैसे लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी है, ठीक है। तो लैक का मतलब हो गया कमी, और लैक का जो एंटोनियम है वो क्या हो गया, अबंडेंस। ओके, नेक्स्ट इन फाइनल है हमारा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली जिसमें कुछ नहीं है, खोखला है एकदम, ठीक है। और खाली का यानी एम्प्टी का जो एंटोनियम है वो हो गया फुल। फुल का मतलब होता है परिपूर्ण, जो भरा हुआ है, ठीक है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है, वो एम्प्टी का एंटोनियम हो गया। ओके, सो 25 एंटोनियम्स है वो कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आगे भी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्लिश के जो भी वीडियोस हैं वो लेके आते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू।